Hello everyone, I am Ajita Saraswati, Assistant Professor from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं डीएलएड सेकेंड ईयर की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें यूनिट 2 से जो हम क्लास कर रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें है हिंदी सीखने की चुनौती। और इसे हम इस चुनौती के बारे में आज पढ़ेंगे कि अधिगम में हमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, हिंदी शिक्षण में किन किन समस्याओं को हम देखते हैं, पाते हैं कक्ष में, अपने समाज में, या इस समस्या का हमें किस प्रकार से समाधान करना होगा, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जिसमें मैं यहाँ पे पहले से नोट करके रखी हूँ कि हमारी चुनौतियाँ क्या क्या है। तो एक शिक्षक के लिए अधिगम में और खासकर हिंदी शिक्षक के लिए आज के परिवेश में हिंदी शिक्षण बहुत ही समस्यात्मक हो गया है, जिससे बच्चे जो हैं ज़्यादातर इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं और अधिकतर विद्यालय आजकल जो इंग्लिश मीडियम हो गया है, जिससे इस हिंदी से बच्चे जो है वो अलग थलग हो गए हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम हिंदी भाषा शिक्षण को भी महत्व दें, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा का महत्व देना होगा और देना चाहिए। तो आज हम इस चुनौती के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इसमें हम चर्चा करते हैं। चुनौती में हम पहला नोट किए हैं, इसमें उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं। हमारी प्रथम चुनौती है कि उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं। हिंदी शिक्षण अधिगम का मुख्य हमारा उद्देश्य होता है कि हम सबसे पहले सिंपल सामान्य 4 कौशलों को बच्चों को, बालक को जरूर बताएं, ताकि वो आने वाली भाषाई समस्या में वो उस समस्या का समाधान कर सके या हम उसकी समस्या का समाधान कर सके। तो हमारा इन 4 जो उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ सके, ध्यान से सुने, ध्यान देकर के शुद्ध शुद्ध बोले और पढ़े और लिखे। इन 4 कौशलों को हम बालक को अधिगम में उद्देश्य प्राप्ति के लिए पढ़ाना चाहते हैं। तो इस प्राप्ति के लिए हमें उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं हैं, ताकि हम अपने उस उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इन उद्देश्यों की ये हमारे लिए चुनौती है कि हम उस उद्देश्यों के लिए हम उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। दूसरी चुनौती हमारी है हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि का अभाव। ये तो जो हिंदी भाषा और साहित्य जो आजकल ये दूसरा जो हमारा समस्या है, चुनौती है हिंदी भाषा का, तो साहित्य के प्रति रुचि। आज साहित्य की किताबें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें रुचि नहीं है। हम स्वयं नहीं पढ़ते तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। तो ये जो साहित्य की जो किताबें हैं, हिंदी कथा की जो किताबें हैं, गद्य और पद्य की किताबें हैं, ये किताबें जो अब है, जो भाषा भी चेंज हो गया है और इसका हम खुद भी उपयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसे हमें भी ज्यादा से ज्यादा साहित्य में रुचि लेना होगा और बालक को, जिसे हम कक्ष में पढ़ाने गए हैं, तो हिंदी शिक्षक के लिए ये दूसरी नंबर चुनौती भी बहुत बड़ी चुनौती है, ताकि हम इस साहित्य के प्रति रुचि कैसे बच्चों में कैसे डालें। कहानियां पढ़ने का, चंपक पढ़ने, पहले छोटी छोटी कहानियों का किताब भी हुआ करता था, जिसमें बालक बहुत ही रुचि से पढ़ा करते थे, लेकिन आज वो बाल कहानियां नहीं है, तो ये साहित्य भी नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है और चुनौती है। अगला है हिंदी शिक्षण व स्थानीयता, मानकता एवं खुलापन। हिंदी शिक्षण में स्थानीयता, ये समस्या उन जगहों के लिए खासकर है जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, और वहाँ एक हिंदी शिक्षक को बहुत बड़ी चुनौती लेकर आती है कि अगर वो, जैसे आदिवासी इलाका में हम जाते हैं, उस क्षेत्र में हम जाते हैं, तो वहाँ की भाषा पहले एक शिक्षक को सीखना होगा और तब उसे हिंदी भाषा में धीरे धीरे कन्वर्ट करते हुए, उसे बदलते हुए उसे पढ़ाना होगा। तो ये चुनौती भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम स्थानीयता को देखें और वहाँ पे हम हिंदी भाषा को मानक ये बताएं कि ये एक मानक में, ये भाषा मानक में आता है हिंदी भी, और हिंदी ही, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हमारे जो भी राजकाज होते हैं वो इन्हीं भाषा में होते हैं। तो इसलिए ये हमारे देश की हिंदी बोली है, हिंदी भाषा है। तो स्थानीयता यदि क्षेत्रता का महत्व देते हुए हमें इस भाषा को भी
इस मानवता को खुलकर उस भाषा को, जो क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा को हम खुलकर समझें और फिर खुलकर उसे बताएं कि ये भाषा, हिंदी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं। अगला है चुनौती, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव, अच्छी पाठ्य पुस्तक से ये चुनौती हमारा है कि पुस्तक, एक तो पुस्तक उतने बच्चों में हम दे नहीं पाते हैं, उस समय से बच्चों के पास पुस्तक जा नहीं पाती है। और कुछ ऐसी वहाँ पे जैसे क्षेत्रीय भाषा है तो वहाँ पे कुछ ऐसी भाषा का भी हम किताब रखें, उनके क्षेत्र से संबंधित, उसमें एक दो शब्द आए ताकि वो बच्चा अपनी भाषा में भी उसको पढ़ करके उस पाठ्य पुस्तक का लाभ ले सके। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि पाठ्य पुस्तक उनके भाषा की न होकर डायरेक्टली जो है हिंदी भाषा की होती है और जो वह समझने में या पढ़ने में वो अपने आप को असमर्थ पाता है। तो ये चुनौती जो है वो भी मुख्य है। अगला है व्याकरण की जटिलता। व्याकरण की जटिलता, अधिकतर हिंदी भाषा शिक्षक को हम देखते हैं कि ज्यादातर वो व्याकरणों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो जैसे व्याकरण में हमें संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि, समास वगैरह पढ़ना, तो ये सब हम पढ़ा देने के बाद ये सोचते हैं कि ये बच्चे को जानना आवश्यक है। लेकिन क्या व्याकरण के द्वारा हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं? ऐसा नहीं है। पहले हमें भाषा को बताना है, सिर्फ बाद में हम उसी के साथ व्याकरण पे भी ध्यान दें। तो ये चुनौती हमारे लिए है कि जटिल न बनाएं, उस व्याकरण को आसान तरीके से पढ़ाएं, जटिल न बनाएं, ताकि बच्चा उस संज्ञा को अगर पढ़ रहा है तो आसानी से पढ़े और आनंदित होकर पढ़े, जिससे कक्ष लचीला भी होगा और बच्चे पढ़ने में एक हिंदी शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार देंगे और पढ़ेंगे, जिस उन्हें व्याकरण जटिल नहीं लगेगा। ये हमारी चुनौती है। अगला चुनौती है वर्तनी व लेखन संबंधी त्रुटियों की समस्या। वर्तनी व लेखन संबंधी, वर्तनी लेखन जैसे हम कृषि कहते हैं, तो बच्चा उसमें, बालक उसमें क में र भी लगा देता है या क के ऊपर लगा देता है र, तो वहां हमें ये ध्यान देना है, वहां व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, वहां वर्तनी की आवश्यकता है कि जो क्री है उसमें र कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ क में र देंगे जिससे वो क्री होगा। क्र नहीं लिखना है, क्री लिखना है। तो ये उच्चारण जो है कि उसको हम लिखने में भी बताएं और बोलने में भी बताएं। बोलने में उसको सारा कृषि, कार्यक्रम, ये सब कुछ उसको सेम लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन उसे हमें सिखाना है लिखने में वर्तनी को कैसे हम कहाँ र, क्री का र कैसे है, कार्य का र कैसे है, क्रम का र कैसे है। तो इस जो है वर्तनी में शुद्धता कैसे लिखेंगे, इसका ज्ञान, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अधिकतर बच्चे जो है इसी चुनौती को हम इसी चुनौती को अक्सर बच्चों से देखते हैं। बच्चे जो है इसी को ज्यादातर गलतियां करते हैं। अगला हमारा चुनौती है वाचन व उच्चारण संबंधी समस्या। वाचन, बोलना, बालक कक्ष में पहले तो वो बोलने में खड़ा होकर बोलने में संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमारी शिक्षक जो है इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही हैं, तो हो सकता है कि मेरे से जो गलतियां हैं, तो एक बार अगर गलती उसकी बता देती है वो शिक्षिका, तो दोबारा उनके सामने वो पढ़ने में असमर्थ होता है। लेकिन हमें उस समय उनकी गलतियों को नहीं टोकना है जब वो पढ़ रहा हो। बाद में फिर उनको अकेले बुलाकर, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत बुलाकर हम उसको बताएंगे कि आपने यहाँ गलतियां की, और फिर वो बालक जो है उस गलतियों में सुधार करता है। तो ये समस्या भी हमारी चुनौती जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है हमारी चुनौती है भाषा शिक्षण में प्रयुक्त सहायक उपकरणों का अभाव। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त, यदि हम कक्ष में भाषा में पाठ पढ़ाने गए हैं और वहाँ हमें एक पाठ पढ़ानी है जो हमारे हिंदी बच्चों के पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है और उसका नाम है मेला, तो क्या हमारे पास उस मेले का एक चार्ट है, एक चित्र है, कोई उपकरण है हमारे पास जिससे उन्हें हम एक मेले की तस्वीर दिखाकर उन्हें बता सके कि मेला ऐसा लगता है? तो ये उपकरण
हम ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते हुए हम कक्ष में हिंदी पढ़ा लेते हैं या कोई भाषा पढ़ा लेते हैं, जो हमारे लिए चुनौती है, जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता कि ये मेले की तस्वीर है या किसकी तस्वीर है। तो इस तरह से हमें उस चुनौती में हमें उस उपकरणों का उपयोग करना होगा। अगला चुनौती है शिक्षण से संबंधित समस्या। शिक्षण से संबंधित समस्या, आज की पीढ़ी में हिंदी शिक्षक बहुत ही कम है। हिंदी पढ़ना बहुत दूर की बात हो गई है। हिंदी शिक्षक का अभाव है विद्यालयों में, जिससे हिंदी वर्तनी की शुद्धता या वाचन या लिखना, ये सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि आज का जो है समय, वो अभिभावक को और विद्यार्थी को विज्ञान की में रुचि रहती है। वह नहीं चाहता है कि वो हिंदी पढ़े, और वो विज्ञान में या व्यवसाय में ज़्यादा जाना चाहता है। तो हिंदी तो समस्या आनी ही है, क्योंकि हिंदी का शिक्षक ही अच्छा से हिंदी का शुद्ध उच्चारण या लिखने को, वर्तनी को शुद्ध करने को बता सकता है। तो ये हिंदी शिक्षक को इसीलिए समस्या आती है कि शिक्षण कैसे करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज हमारे लिए कि हिंदी शिक्षक का ही अभाव है। तो शिक्षण होगा कैसे। अगला है कक्षा आकार एवं विद्यार्थी संख्या की समस्या। कक्षा आकार, आज हम जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा हो गई है, और उस विद्यालय में एक कक्षा में आवश्यकता जैसे 40 बच्चे हैं, तो हम वहाँ 40 बच्चों को न पढ़ाकर, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम उन्हें 70, 80 इस तरह के बच्चों को, इस प्रतिशत के बच्चों को बिठाते हैं, जिससे उन्हें कुछ भाषाओं को जो बच्चा बोलना भी चाहता है तो उतने बच्चों के सामने वह बच्चा जो है वो अपनी समस्या कह नहीं सकता, और उतने बच्चों की हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ जो है हमारे हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इन चुनौतियों को अगर हम स्वीकार करते हैं और इन पर हम ध्यान देते हैं, इनको दूर करते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा जो है वो सीखने की हम सिखा सकते हैं और किसी तरह से कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।